जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है उसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया, लेकिन बहुत अच्छी प्रमेय हो सकती है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है इसका ये। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिग्रत बना चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। यानी कि हमारा वृत्त है, वृत्त के हमारे चारों तरफ जो है जो चार स्पर्श रेखाएं हैं उसके द्वारा बना हुआ एक चतुर्भुज है और उसके केंद्र पर जो कोण बनते हैं वो संपूरक कोण होते हैं। वो चीज यहाँ पे हमें सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है दोस्तों। तो सिद्ध करने वाली कंडीशन आपको क्या करनी होती है, चार चीजें या तीन चीजें उसमें लिखनी होती है। नंबर 1 दिया है या ज्ञात करना है, उसके बाद क्या कहते हैं सिद्ध करना है, रचना है और उत्पत्ति। तो कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिए। चैनल पहली बार आया चैनल को फॉलो करें, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक चित्र बना लिया है। तो एक ये मैंने वृत्त बनाया है और इसके ऊपर यहाँ पे चार स्पर्श रेखाएं मैंने यहाँ पे खींच दी हैं, AB, BC, CD और DA। और उस पर क्या है, ये बिंदु दे दिए हैं PQMN। आप चाहे जो भी चाहे जो नाम दे सकते हैं। मैंने इसका केंद्र बिंदु O है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना होता है, हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला देखिए यहाँ पे लिखा है एंगल AOB, एंगल AO और B, ये वाला जो कोण है ये वाला, ये लिख देते हैं एंगल COD। यानी कि ये वाला कोण जो है, ये आमने सामने कोण जो है संपूरक है, यानी कि 180 डिग्री को सिद्ध करके दिखाना है यहाँ पर। तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले दिया है केंद्र O वाले वृत्त के परिग्रत ABCD खींचा गया है, हमने ऐसे खींच दिया है, जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA वृत्त को क्रमशः बिंदु M, P, Q, N पर स्पर्श करती हैं। और सिद्ध करना में जो संपूरक है वो कह ही रहा है, मैंने बताया आपको AOB और D, ये आ जाएगा COD या DOC बराबर कितना 180 डिग्री। ये चीज सिद्ध करके दिखानी है। रचना में मैंने क्या किया है, बिंदु M को और बिंदु N को यहाँ पर ऐसे टच कर दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको सर्वांशम कर देंगे ऐसे, अगर इसमें एक चीज है आपको इसमें ये चीज माननी पड़ेगी क्या, कि मैंने क्या किया, अगर इसको अल्फा मान लिया तो ये वाला भी अल्फा होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पे अगर कोई रेखा जाती है केंद्र तक तो वो बराबर होती है। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही मैंने उसको यहाँ पे बीटा मान लिया, तो ऐसे ये भी बीटा होगा तो 2 बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे मैंने इसको गामा मान लिया तो ये भी गामा होगा हमारे पास। तो आप चाहे तो उसके लिए कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमारे चार कांस्टेंट होते हैं तो उसको ऐसे मान लिया। उसके बाद मैंने इसको इस वाले पद को मैंने डेल्टा मान लिया यहाँ पर, डेल्टा। तो ये वाला भी डेल्टा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा। ठीक है दोस्तों। और रचना में ये मैंने लिखी दिया, उसको सिद्ध करके दिखाना है यहाँ पर उत्पत्ति में। तो कैसे कैसे करना है वीडियो पे बने रहिएगा। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एंगल A को मैंने क्या मान लिया है, 2 अल्फा। मैंने अभी लिखा अल्फा और अल्फा तो कितने हो जाएंगे, 2 अल्फा। ऐसे ही मैंने एंगल B को मान लिया है कितना, 2 बीटा। और क्या कहते हैं कोण C को मान लिया मैंने 2 गामा। और कोण D को मैंने मान लिया है कितना, 2 डेल्टा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। अगर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिद्ध करके दिखाते हैं यहाँ पर कि सर्वांशम है या नहीं है। तो कौन कौन से हम वो पकड़ लें, एक तो पकड़ लेते हैं OAM ये वाला और OAN। तो ये वाली चीज मैंने इसको स्पर्श की, जैसे ये वेरीफाई करेगा वैसे ये भी और ये भी और ये भी वेरीफाई करेगा। तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम ट्रायंगल, लिख लेते हैं दोनों को, इनको दोनों के नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज OAM और यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज OAN में। हमने दोनों ट्रायंगल लिख लिए। यहाँ पे इन दोनों को सर्वांशम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले OM बराबर ON। तो OM बराबर ON यानी कि देखिए OM ये आ गया और ON ये आ गया, क्या है, वृत्त की त्रिज्या। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो आप लिखना चाहें तो त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, आप लिख सकते हैं त्रिज्याएं हैं। उसके बाद देखें तो OA बराबर OA कैसी भुजा है हमारे पास, उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ है। अभी मैं दिखाता हूं, उभयनिष्ठ भुजा है OA, यानी कि दोनों ट्रायंगल पे ये वाली भुजा बन रही है तो OA कैसी हो जाएगी, उभयनिष्ठ हो जाएगी। इसके बाद तीसरी चीज हमें एंगल लिख लेते हैं, एंगल OMA बराबर एंगल ONA। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ये कोण कैसा हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। OMA यानी कि ये वाला कोण समकोण, ऐसे ही ये वाला कोण समकोण है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे समकोण है। कैसा कोण है ये हमारे पास, समकोण है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 चीजें हो गई यहाँ पर, तो इसलिए हमारा त्रिभुज कैसे होगा, सर्वांशम। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए त्रिभुज OAM सर्वांशम त्रिभुज हो जाएगा ONA के, इसलिए हो गया। तो कौन से नियम से यहाँ पे वेरीफाई हुआ हमारे पास ये,
तो कौन सी नियम से वेरीफाई हुआ हमारे पास ये SAS से, SAS यानी कि साइड एंगल साइड से इसको हमने वेरीफाई किया है। आप ये इस टाइप से सर्वांग सम हो गया। आप लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल OMA बराबर एंगल ON इतना, और ये कितना है, एंगल का हाफ है यहाँ पर ऐसे, और एंगल A को मैंने क्या माना था, यहाँ पे 2 अल्फा माना था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी जगह 2 अल्फा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। इसी तरीके से सारे कोण बराबर हो जाएंगे हमारे पास। एंगल OAB बराबर एंगल OAD, ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा के बराबर हो जाएगा। और दूसरा कोण हमारे पास देखिए OAB, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ OA, और ये वाला B जो है, ये वाला किसका होगा, अल्फा के बराबर। तो OAD भी बराबर कैसा होगा, अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे OBA बराबर एंगल OBC बराबर किसके हो जाएगा, ये बीटा के बराबर हो जाएगा। देखिए OBA ये वाला जो है बीटा के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बीटा के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला कोण जो है गामा के लिए लिख देते हैं, एंगल OCB बराबर एंगल हो जाएगा OCD, ये आ जाएगा गामा के बराबर। ऐसे ही ODA बराबर हो जाएगा एंगल ODC बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा। तो मैंने चारों कोण यहाँ पे लिख दिए बराबर तरीके से करके। ठीक है दोस्तों, तो ये कोण आपको लिखने की जरूरत है, तभी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये सब चीज है, अब इतनी हमने यहाँ पे लिखा, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं। भाई संपूरक हमें यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले हमने, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा, तो सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं त्रिभुज AOB में। तो AOB हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला AO और B, इसी ट्रायंगल को लेके हल करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे कौन कौन सा, तो लिखेंगे एंगल AOB बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल OAB माइनस का एंगल OBA। ठीक है दोस्तों, तो हमने लिखा 180 माइनस का, ये अल्फा है, और माइनस कितना है इसका मान बीटा, अभी हमने यहाँ पे दे रखा है। देखो सारे मान हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो सारे मानों की वैल्यू यहाँ पे लगा दी मैंने। तो ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको यहाँ पे लिखा, और एंगल AOB, इसको मैंने समीकरण आप मानना चाहे तो लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, इसको हमने समीकरण नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। और एक ऐसी प्रकार से हम दूसरे को लिखना चाहे तो दूसरे को भी लिख सकते हैं, एंगल COD को। ठीक है दोस्तों, एंगल COD को भी लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस का एंगल OCD माइनस का एंगल ODC बराबर यहाँ लिख लो। तो 180 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, गामा, और ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा। तो 180 माइनस गामा प्लस का ये आ जाएगा डेल्टा, ये आ गया एंगल COD। समीकरण नंबर कितनी आ गई, 2 आ गई। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास ये है। अब अगर आप चाहें तो इन दोनों को सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। तो एंगल AOB प्लस एंगल यहाँ पे हो जाएगा एंगल COD। ठीक है दोस्तों, COD बराबर, तो 180 माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस का 180 माइनस गामा प्लस डेल्टा, इस तरीके से लिखा। तो हमारे पास कितना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 और 180 कितने हो गए, 360। इस तरीके से लिखा मैंने, 360 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। इस तरीके से मैंने चारों कोणों को भी लिख दिया। अब चारों कोणों का योगफल आप जानते ही हैं कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो 360 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अन्यथा तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, इस वाले की जो वैल्यू है, ये वाली कितनी लगा देंगे हम यहाँ पर, देखिएगा। देखिए दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके वैल्यू लगानी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना होता है, 360 होता है। तो इसका मान कितना है, 2 अल्फा है, 2 बीटा है, 2 गामा है, 2 डेल्टा है, और बराबर 360। 2 कॉमन निकाल के इसके नीचे भेज दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर 360/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यानी कि इसकी जगह पे हम क्या लगा दें, 180 लगा दें। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 360 माइनस का 180, इस तरीके से लिखा। एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। दोस्तों हमें यही चीज हल करनी थी,
मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको संपूरक सिद्ध किया। तो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जितने आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।